अब फिक्र कोरोना की दूसरी लहर की। भारत में 25 दिन बाद कोरोना के डेली केसेस का आंकड़ा 3 लाख के नीचे है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में भारत में 2,81,386 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 21 अप्रैल के बाद 3 लाख से नीचे दर्ज किए गए हैं। बीते कुल 24 घंटे में 3,78,741 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन प्रतिदिन मौत का आंकड़ा अभी भी 4,000 के ऊपर है, जो यहां फिक्र को बढ़ाता है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना से संक्रमण दर 17% से भी नीचे चला गया है। देश की राजधानी दिल्ली में तो पॉजिटिविटी रेट सिंगल डिजिट में पहुंच गया है और यहां पिछले 24 घंटे में 4,524 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जो 5 अप्रैल के बाद सबसे कम है। यूपी में नए केस की संख्या 10,000 से नीचे खिसक गई है। लेकिन देश में कुछ राज्य हैं जो हमारी फिक्र बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के करीब 3/4 एक्टिव केसेस 10 राज्यों से हैं। ये हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़। मतलब ज्यादातर राज्यों में कोरोना धीरे धीरे काबू में आ रहा है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर एक बार फिर चेतावनी दी है। इनका कहना है कि कोरोना से जंग में अगले 6 से 18 महीने भारत के प्रयासों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू को दिए एक ऑनलाइन इंटरव्यू में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि हम जानते हैं कि महामारी के इस घातक चरण का निश्चित तौर पर अंत होगा। साल 2021 के अंत तक हम ऐसा देख सकते हैं, जब दुनिया की तकरीबन 30% आबादी वैक्सीनेट हो जाए। यही वो समय होगा जब हम लगातार हो रही मौतों में गिरावट देखना शुरू करेंगे। इसके बाद 2022 में वैक्सीनेशन में तेजी आ सकती है। मतलब हमारी सरकारों और स्वास्थ्य सेवाओं को अभी काफी दूर तक चलना होगा, काफी लंबा प्रयास करना होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट और आंकड़े आ रहे हैं वो बताते हैं कि अभी शहरों में तो कोरोना का कहर कम हुआ है, लेकिन गांव में ये लहर बहुत तेजी से फैल रही है। इसीलिए आज हम आपको कुछ VIP गांव में लेके चलते हैं। ये भारतवर्ष की कुछ वो जगह हैं जिनकी पहचान सामान्य पहचान से अलहदा है, या यूं कहें कि इनमें से कोई गांव आदर्श ग्राम है तो कोई मंत्री महोदय के संसदीय क्षेत्र में आता है और कोई मंत्री जी का पैतृक गांव है। लेकिन VIP पहचान होते हुए भी ये गांव कोरोना की दूसरी लहर से जंग लड़ने में नाकाम रहे हैं। आइए अब इन गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। अमेठी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र और यहीं एक गांव में महामारी का भीषण कहर। इस गांव के लोग कहते हैं कि ना जांच होती है, ना दवा मिलती है, बस इंतजार में जान चली जाती है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र में स्थित इस गांव का नाम है हारीमऊ। पिछले 2 महीने में यहां 20 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर को जुकाम बुखार था। कुछ लोगों की मौत हार्ट अटैक से भी हुई। महामारी के दौरान यहां एक घर से 3-3 शव निकले, लेकिन न सैंपलिंग हो रही है, न ही सैनिटाइजेशन हो रहा है और न ही दवा दी जा रही है। नहीं, जांच तो कोई नहीं कराएगी। तो मौत का कारण क्या सामने निकल के आ रहा था गांव में? जैसे हार्ट अटैक से मौतें हुई हैं, जैसे बुखार है, पूरे शरीर में दर्द है, ऐसे मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं दी गई। सिर्फ एक बार सैनिटाइजिंग किया गया पूरे गांव का। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई किसी तरह की हेल्प नहीं हुई। ग्रामीण बताते हैं कि हारीमऊ गांव में मर रहे लोगों की मौत की वजह सामने नहीं आ रही है। कोरोना महामारी के दौरान सिर्फ एक बार गांव में सैनिटाइजेशन का काम हुआ है, जबकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि यहां लगातार साफ सफाई, सैनिटाइजेशन का काम चलता रहता है। पूरे क्षेत्र में विसंक्रमण कराया गया है। वहाँ पर गांव-गांव में जाकर के लोगों को लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान की गई है, उनको दवा दी गई है तथा उनके सैंपलिंग की गई है। लेकिन आरोप भी यही कि अभी तक वहाँ पे कोई गई नहीं है स्वास्थ्य में। आरोप के बारे में हमारी पूरी टीम गई है, चिकित्सा अधीक्षक स्वयं गए थे, तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हमारी टीम जाँच करे। फरीदाबाद,
यहाँ के सांसद कृष्णपाल गुर्जर, जो देश के सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री हैं, और ये है इनका गोद लिया गांव, यानी आदर्श गांव तिलपत। कोरोना काल में यहाँ बीते दिनों 3-4 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग बीमार पड़े हैं। इसलिए यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट जानने हमारी टीम तिलपत गांव पहुंची तो फिरनी पर जा रहे 4-5 युवकों ने हमें बताया कि महामारी में मंत्री जी ना तो कभी गांव आए और ना ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर पाए। हाँ, उन्होंने सांसद रहते एक काम किया है कि गांव में मुख्य सड़क बनवाई, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। टेस्ट करने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है, वो भी ना के बराबर है। जो यहाँ के लोग बाग इकट्ठे होते हैं वो वैक्सीन के नाम पे कमी के ऊपर भगा दिए जाते हैं। ऑक्सीजन वगैरह की या किसी चीज़ की कोई सुविधा दे रखी है यहाँ पे आपके? यहाँ पे साहब बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके दे सकते हो डिस्पेंसरी में, कोई मैं नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। वो मैडम भी आती है, वो भी 1, 2, 5 बस चली जाती है। सभी से प्रार्थना है, लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाए। ये है हरियाणा के भिवाना का बापोड़ा गांव, यानी कि केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का गांव, जहां कोरोना के खौफ से गलियां वीरान हैं, टोले मोहल्ले सुनसान हैं, क्योंकि बापोड़ा गांव में पिछले 15 दिनों में 25-30 लोगों की मौत हुई। गांव में ना तो टेस्टिंग हुई, ना ही वैक्सीनेशन हुआ। सच ये भी है कि शुरुआत में गांव के लोग टेस्टिंग से डरते थे और सामान्य सर्दी खांसी समझकर बीमारी का इलाज कराते थे। गांव में 26 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 4-5 मौतें कोरोना पॉजिटिव हैं। बाकी जो मौतें हुई हैं उनके सांस में तकलीफ थी, किसी के प्लेटलेट डाउन थे, किसी के बुखार आ रहा था, टाइफाइड निकल रहा था, और ये सभी लक्षण कोविड के हैं। हालांकि गांव के सरपंच कहते हैं कि मरने वालों में सिर्फ 3-4 कोरोना पॉजिटिव थे। अब प्रशासन ने गांव में कोविड केयर सेंटर बना दिया है, जहां टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का काम शुरू है। वहीं जिला कलेक्टर कहते हैं कि हमने 10 दिनों में महामारी को कंट्रोल कर लिया है। मौतें पिछले 10 दिनों में काफ़ी हुई हैं, लगभग 20-25 मौतें हुई हैं। और अभी कल डीसी साहब आए थे गांव में, दिशा निर्देश देख गए हैं और एक कोविड सेंटर बनाया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और सारी दवाएं और वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, कैंप लगाए जा रहे हैं। तो अब गांव में थोड़ा राहत की सांस ली है। आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हमारे टीचर हैं, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो टीम अपना स्क्रीनिंग कर रही हैं और जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में लाया जा रहा है और होम किट, कोविड किट उनको प्रदान की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर से कराहता ये रोहतास जिले का मल्हीपुर गांव है, जिसे सासाराम के सांसद छेदी पासवान ने गोद लिया था। बताया जाता है कि पिछले 15 दिनों में यहां 15-20 लोगों की मौत हुई, जिनमें से ज्यादा बुजुर्ग थे और सर्दी खांसी और बुखार के चलते उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि उनमें से किसी की भी कोरोना जांच नहीं हुई थी। गांव के लोग कहते हैं कि इतनी मौत के बाद भी ना तो यहां कोरोना टेस्टिंग के लिए कैंप लगा है, ना ही वैक्सीनेशन के लिए। गांव के कुछ लोगों ने शहर में जाकर टीका लिया है। स्थिति अभी कोविड का हमारे गांव में स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर 15 से 20 बुजुर्ग का निधन हो गया है, किसी को घर पर ही हो गया, किसी को अस्पताल ले जाते वक्त हो गया, और यहाँ पर कोई सरकारी सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर, कोई चेकअप, कुछ भी यहाँ नहीं है व्यवस्था। हालांकि सासाराम के सिविल सर्जन का दावा है कि आदर्श गांव बनने के बाद यहां का कायाकल्प हो गया। गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र को भी मजबूत किया गया और अब मेडिकल टीम गांव जाकर कोरोना टेस्ट भी करेगी। खबर मिलने के बाद वहां हम लोगों ने कह दिया, चेनारी प्रभारी को यहाँ से डायरेक्शन दे दिया गया है कि ये अविलंब जितना जल्द हो सके वहाँ कैंप लगा के जांच कराएंगे और पंचायत वाइज आशा दीदी एवं एएनएम्स को लगाकर जो सर्दी खांसी के लोग हैं उनका टेस्ट पूरा कराएंगे।
तो सुना आपने, सासाराम के सिविल सर्जन ने कहा कि गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ किया गया है, लेकिन यहां ना तो कोरोना टेस्ट होता है और ना ही कोरोना का इलाज, जिसके चलते लोग इसे नॉर्मल खांसी बुखार समझ बैठते हैं और इसी में लोगों की जान जा रही है। ज्यादातर गांवों का यही हाल है, इसीलिए जरूरी है स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और लोगों को जागरूक करना, तभी हम कोरोना की दूसरी लहर को गांवों से भी जल्द भगा सकेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।